कितने दिन तक आपको आपकी मोहब्बत मिल सकती है, कितने दिन तक आपके स्पाउस ने, आपकी लाइफ पार्टनर ने, मोहब्बत ने आपकी ज़िंदगी में शामिल होना है। यहाँ पे चंद्रमा से, मून से लीजिए गाइडेंस। एक ही होगा सवाल, उसका आएगा एक ही जवाब कि आखिर कब तक आपके स्पाउस ने, आपकी मोहब्बत ने आपकी ज़िंदगी में आना है। आंसर आ रहा है जी नेक्स्ट न्यू मून। चांद ने आपको बता दिया है हर महीने एक नया चांद होता है। ये जो अगला आने वाला चांद है जो कि 14 को हो रहा है, या 14 दिन में हो रहा है, या 15 दिन में हो रहा है, या 20 दिन में हो रहा है, क्योंकि ये टाइमलेस है। जब आपके पास आएगी आपने उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर लेना। उस न्यू मून तक आप अपने शौहर या वाइफ के पास होंगे, क्योंकि ये था ही नहीं होता, ये कलेक्टिव टाइमलेस होती है। जब आपके पास आती है आपके साथ रेजोनेट करती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि रीडिंग 100% आपके साथ रेजोनेट करे, 100% आपके लिए की जाए, तो इसके लिए आप लोगों ने पर्सनल रीडिंग को बुक करवाना है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर जस्ट एक अदद मैसेज करना है। तमाम डिटेल्स मेरी तरफ से आपको शेयर कर दी जाएंगी। अगले न्यू मून तक आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से, आपके शौहर के साथ, आपकी वाइफ के साथ हो जानी है। अगर आप फीमेल है तो अपने शौहर, और अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ को सोचें। यहाँ पे नेक्स्ट समर जो बातचीत इस समर में मुकम्मल होगी, यानी कि अगर रिश्ता पक्का होता है, किसी के साथ रिलेशनशिप होता है, किसी के साथ मंगनी होती है, निकाह होता है, तो अगले आने वाले समर में, यानी इस मून जो बात पक्की होगी, जो अगले साल का समर होगा, उसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। रुखसती हो जाएगी, शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, या एक दूसरे के परमानेंट साथ होंगे आप दोनों। इट्स इन द फ्यूचर, आप दोनों के फ्यूचर में आप दोनों का साथ लिख दिया गया। 39 टुगेदरनेस को, अमेजिंग केमिस्ट्री को शो करता है। रेडी हो जाएं, बिकॉज चीज़ें आपके लिए प्लान कर दी गई हैं, और वो भी इतने करीब से कि चांद ने आपको टाइमिंग के बारे में बता दिया है। बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये जो साल है जब ये चल रहा है, जब आप इसको रीडिंग देख रहे हैं, इस साल के एंड तक कोई सेलिब्रेशन, कोई टुगेदरनेस, कोई हॉलीडे भी आ सकता है। आप अपने स्पाउस के साथ किसी नॉर्दर्न एरिया पे जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुले पहाड़ों में जा सकते हैं, एक दूसरे को बहुत ही स्पेशल फील करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे नवंबर में भी कोई वेकेशन है, कोई हनीमून पीरियड हो सकता है। आपके लिए आने वाले तमाम महीने, स्पेसिफिकली आने वाले जो 6 महीने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपके लिए सेलिब्रेशन, रिश्ता, कोई कमिटमेंट, शादी, इंगेजमेंट, कोई बड़ी दावत, कुछ ऐसा होना है जहां पर आपको आपका साथी मिलना है। आप दोनों ने अमेजिंग केमिस्ट्री, अमेजिंग मोमेंट्स को जनरेट करना है। एंड फिर अगले साल का जो पहला मंथ होगा जनवरी, उसमें आपकी शादी हो रही है। कैन यू सी, एक सेलिब्रेशन है, एक फायर वर्क ऑन गोइंग है, जहां पर आप दोनों एक दूसरे को एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। एंड ये तमाम तर चीज़ें नेचर ने आपके लिए फ्यूचर में लिख दी हैं, इसीलिए तो ये रीडिंग आपके पास आई है, और आपको अच्छे से इसने गाइड किया। यहाँ पे बॉटम में आ रहा है 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आने वाले कुछ महीने, न्यू मून से जो टाइम स्टार्ट होगा, वो आने वाले 9 महीनों का चक्रा क्लोज कर रहा है। यानी उसमें समर भी आ जाएगा, उसके अंदर ये साल का एंड भी आ जाएगा, नवंबर भी आ जाएगा, जनवरी भी आ जाएगा, और आप अपने स्पाउस, अपने शौहर या अपनी वाइफ से मुलाकात में होंगे, कमिटमेंट में होंगे, सेलिब्रेशन में होंगे, कोई इवेंट होगा, चाहे वो आपकी निकाह का इवेंट हो, आपकी शादी का इवेंट हो, कुछ ना कुछ गेट टुगेदर, कुछ ना कुछ यहाँ पे सेलिब्रेशन डेफिनेटली हो रही होगी। आखिर रोमांस में, आखिर आपकी जिंदगी में किस तरह की केमिस्ट्री, क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, क्या लेकर आने वाला है ये जो स्पाउस आपकी जिंदगी में न्यू मून के साथ एंट्री देने वाले हैं। यहाँ पे है जी दिस कुड बी द वन। अगर आपका कोई क्रश है तो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो पर्सन आपको खुद अप्रोच कर लेंगे। ये पर्सन आपके रोमांटिक पार्टनर है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी पसंद करते हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा, कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी जिंदगी में कमिटमेंट के साथ आ सकते हैं। इस रीडिंग को देखते हुए जिस भी शख्स का ख्याल आपके माइंड में आता है वही आपके रोमांटिक पार्टनर हैं। वो बहुत रोमांटिक हैं, आप बहुत रोमांटिक हैं। आप दोनों एक दूसरे को रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे के साथ रोमांटिक गेस्चर्स को ड्रॉप करेंगे, एक दूसरे को बहुत स्पेशल भी फील करवाएंगे, बिकॉज दोनों सिमिलर एनर्जीज में, आप बहुत रोमांटिक हैं, वो बहुत रोमांटिक हैं। यहाँ पे है जी रिलीज योर एक्स। अगर आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ब्रेकअप जरूर हुआ है, कोई हार्ट ब्रेक सिचुएशन जरूर हुई जिसमें से आप गुजरे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को कैचअप करना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी को क्लियर करें। अगर आपने अपने आप को इन्हीं चीज़ों के अंदर ट्रैप रखा और पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में ना आने दिया, तो कभी भी आप नए लव के लिए रूम खाली नहीं कर सकेंगे। जब तक पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के लवर्स और उनकी दी हुई बातें जहन में रहती हैं, नेचर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को ऐड नहीं करता। आपकी जिंदगी में एक अमेजिंग केमिस्ट्री आएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी, वो आपको सुनेंगे, आप उनको सुनेंगे, एंड एक बहुत ही लविंग सा, लॉयल सा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा जो कि अनब्रेकेबल होगा, इटर्नल होगा। एंड इट्स अमेजिंग, इट्स एंगेजमेंट। ये आपकी इंगेजमेंट को दिखाता है, यानी ये पर्सन न्यू मून में आपकी जिंदगी में शामिल होंगे, आपको हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देंगे, बात पक्की होगी, इंगेजमेंट होगी, एक ट्रेडिशनल तरीके से ग्रैंड इवेंट होगा जहां पर आप जो है वो ब्राउन सिल्क का गाउन पहन सकती हैं, और वो पर्सन बहुत ही रॉयल ट्रेडिशनल से ड्रेसिंग करके आपकी जिंदगी में आएंगे, एंड वो पर्सन आपको रिंग पहनाएंगे। एक शादी का, एंगेजमेंट का समा होगा। यहाँ पे सेलिब्रेशन
सेपरेशन होगी एंड यहाँ से आप दोनों की जर्नी स्टार्ट होगी, जो कि अगले साल के जनवरी में आप दोनों की शादी पर, आपके स्पाउस के कनेक्शन पर खत्म होगी। यहाँ पर है जी फॉरगिव एंड लर्न, लेकिन उसके लिए आपको लोगों को माफ भी करना होगा। लोग आपको छोड़कर चले गए, आपका दिल तोड़ दिया, आपके साथ किसी ने झूठ बोला, आपको एंजाइटी दी, आपको डिप्रेशन दिया, आपके खिलाफ बातें की, आपको बॉडी शेम किया, ये उनका बात थी। अब उन्होंने अपने लिए कारमा बना लिया, अब उनको अपना कारमा जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन आपने किसी के साथ गलत नहीं करना, आपने हर किसी से मोहब्बत की, हर किसी का साथ निभाया, आपने उनसे सबक जरूर सीखे। हर इंसान का जो दिन होता है ना, रोज का दिन कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। आपने कारमा से सबक सीखा, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को माफ करें ताकि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। इट्स वेरी सोन, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आने वाला जो फुल चांद है उसमें आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। क्लियरली नेचर ने डिसाइड कर लिया कि अब आपको आपका लव ऑफ लाइफ, आपका सोलमेट, आपका स्पाउस दे देना, ताकि आप अब जो भी जिंदगी की प्लानिंग है, जो भी जिंदगी का टाइम है, उनके साथ स्पेंड करें। बहुत हो गया इधर उधर के लोगों के साथ। यहाँ पे हनीमून की सिचुएशन है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोई नॉर्दर्न एरिया आ सकता है, कोई घूमना फिरना हो सकता है, किसी जगह पे आप दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हनीमून की क्लियर सिचुएशन है, आप लोग आउट ऑफ द कंट्री भी जा सकते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड ये आउट ऑफ द बॉक्स होगा, यानी कि अचानक से आपके स्पाउस का माइंड बनेगा, चलो हनीमून पे चलते हैं, शादी हो गई है, चलो तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ, ये चलती हूँ, इस तरह की सिचुएशन होगी। एंड आप दोनों यहाँ से निकलेंगे, एक हैप्पी टाइम को, एक हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे, एक दूसरे को लव भी देंगे, रोमांस भी देंगे, हैप्पीनेस भी देंगे, कंप्लीट भी करेंगे। और कुछ भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी जिंदगी में आने वाला है वो आउट ऑफ द वे आपको जाकर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नेचर की प्लानिंग है, नेचर ने प्लान करना है, नेचर ने कंट्रोल करना है। कुछ चीजें आपको अपने नेचर, अपने डिवाइन सोर्स के हवाले करनी है कि मेरा ये मसला है और आप इसको सॉर्ट आउट कर दें। ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको ये चीजें बहुत जल्द यहाँ पे मिलने वाली हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी के पीछे भागकर उस मोहब्बत को चेज करने की जरूरत नहीं है जो कि आपके लिए बनाई ही नहीं गई। गो विद द फ्लो जाएं, क्योंकि नेचर ने ऑलरेडी यहाँ पे लीड ले ली है, क्योंकि वो पर्सन बहुत ही जल्द आपकी जिंदगी में आने वाले हैं थ्रू डिवाइन सोर्स। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वो पर्सन आखिर क्या, किस तरह की होंगे एंड क्या आपकी जिंदगी में चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं आपके स्पाउस के आपकी ज़िंदगी में आ जाने की वजह से। एंड यहाँ पर है जी रिवॉर्डफुलनेस, आपको अब इनाम मिलना है। कैन यू सी, एक पर्सन बैठा है एक दरख्त के नीचे और एक डिवाइन हैंड जो कि बादलों में से आ रहा है और एक कप दे रहा है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी का कारमा क्लोज कर लेता है, अपनी ज़िंदगी के ट्रबल्स को क्रॉस कर लेता है, फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पर आपकी रिवॉर्डफुलनेस का टाइम है, ये आपको नेचर की तरफ से रिवॉर्ड मिलना है। ये मोहब्बत आपके पास रिवॉर्ड के तौर पर आ रही है। आप एक क्वीन हैं, आप एक किंग हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल्स को बर्दाश्त किया है, इतने पेन्स को उठाया कि अब आपको हर रिश्ते से, हर रिलेशनशिप से, हर साथ से डर लगता है। लेकिन अब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगी। अब जो रोमांस, जो साथी, जो मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आनी है वो आपके लिए परमानेंट होने वाली है। कोई भी पर्सन इस चीज़ को, इस साथ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी द मून, न्यू कार्ड है। एंड यहाँ पे द स्टार, मून आपकी ज़िंदगी में नया चांद। यहाँ पे चांद आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। नया चांद आने से पहले अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी से हवाले से आपने थोड़ा सा सदका देना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के कन्फ्यूजन स्टैंड हो जाएगा, चीज़ें बड़ी क्लियरली आपको नजर आएंगी। कोई स्पाउस, कोई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। ये हीलिंग का टाइम है, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में नई होप फुलफिल करेगा, होप भर देगा, आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। आपने ट्रबल्स देखे, उस पर्सन ने भी ट्रबल्स देखे, आपने ब्रेकअप्स देखे, उस पर्सन ने भी ब्रेकअप्स देखे। अब ये वो टाइम है जहाँ एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए एक दूसरे को मुकम्मल करना है। ग्रोथ आएगी, रिन्यूअल होगा, हैप्पीनेस होगी। एंड यहाँ पर है जी जस्टिस, वो पर्सन बहुत ही सोबर होंगे, वो पर्सन एक अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी अर्निंग और इनकम हो सकती है, स्टेबिलिटी है उनके पास। एंड उनकी स्टेबिलिटी की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में पीस मिलेगा। यहाँ पे ये कार्ड बहुत शिद्दत से आना चाह रहा है। एंड ये है टेक पोज। यहाँ पर एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रपोजल्स आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, स्लोली चलें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, लोगों को, एंड देन डिसाइड करें वेदर यू हैव टू मैरी दिस पर्सन और वेदर दिस इज़ योर सोलमेट। अच्छे से चेक करें कि कौन से पर्सन, कौन सा जो है वो आपका स्पाउस है। एंड यहाँ पर है जी एस ऑफ कप्स, ये कोई नया रिश्ता होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, डीप कम्युनिकेशन होगी, बहुत गहरा ताल्लुक होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। आप हमेशा गुड लव की तलाश में रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये अब आपकी ज़िंदगी का गुड लव है। आप अंदर से टूटे हुए हैं, सैड हैं, लेकिन आपने अपने फेस पर एक मास्क चढ़ाया हुआ है कि आप बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, तो ये पर्सन आपको एक्चुअली में हैप्पी करने आएंगे। एंड यहाँ पर जितना भी यहाँ पे डेथ का कार्ड है, जितनी भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उन तमाम तर चीज़ों का एंड हो जाएगा। एंड यहाँ पे मोहब्बत मिलेगी, पीसफुलनेस मिलेगी, एंड यहाँ पे खुशियाँ मिलेंगी। एंड यहाँ पे आ रही है शादी की इंडिकेशन। इट्स अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लियर इंडिकेशंस हैं। आपके स्पाउस आपकी ज़िंदगी में कुछ ही दिन के अंदर एंटर होने वाले हैं। इसको कमेंट करके आपने क्लेम करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपने मुझे जस्ट मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पर। सो दैट्स योर रीडिंग।